Hello dear students and friends, welcome to you in YES कोचिंग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैथ क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 जो कि बहुपद से संबंधित है। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें लिखा हुआ है निम्न में कौन बहुपद है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ रहा है कि बताइए निम्न में कौन बहुपद है। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7। आपको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बहुपद की पहचान बताई कि अगर चर की घात धनात्मक है और चर पूर्ण वर्ग है तो वो बहुपद होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो चर x है इसकी घात 2 कैसी है, धनात्मक है। x पे घात 1 जो कि नहीं दिख रही है, जिस पे घात नहीं होती उस पे घात कितनी मानी जाती है, 1। x पे घात 1 कितनी है, धनात्मक है। तो क्या हो गया, बहुपद हो गया। तो हमने लिख दिया सामने बहुपद है। दूसरा इसका पार्ट है y² प्लस √2। क्या है, y² प्लस √2। तो देखिए y पे घात कितनी है, 2 है जो कि धनात्मक है। और जो रूट लगा है ये 2 पे लगा है। 2 क्या होता है, अचर। अगर ये रूट चर पे लगा होता तब कुछ सोचने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे चर जो है y इसकी घात धनात्मक है, तो ये भी क्या हो गया, आपका बहुपद हो गया। तो हमने लिख दिया बहुपद है। इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें लिखा हुआ है 3√t प्लस t√2। क्या लिखा हुआ है, 3√t प्लस t√2। अब t क्या है, अक्षर है, तो t क्या हुआ, चर। अब इस चर पे क्या लगा है, वर्गमूल का निशान। और आप t का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब जो है यहाँ पे चर पूर्ण वर्ग नहीं है। जब चर पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद की एक कंडीशन ये भी है कि चर जो है कैसा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे, इसका आंसर हुआ बहुपद नहीं है। इसका चौथा पार्ट आप देखिएगा, चौथे पार्ट में लिखा हुआ है y प्लस 2/y। क्या लिखा है, y प्लस 2/y। तो y क्या है, चर। इस पे घात कुछ नहीं शो हो रही है, दिख रही है। इसका मतलब घात कितनी है, 1, जो कि कैसी है, +1। तो घात कैसी है, धनात्मक। नीचे y पे घात कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब कितनी मानी जाती है, 1। यानी यहाँ पे भी y पे घात कितनी है, 1, जो कि कैसे दिख रही है, प्लस दिख रही है। अगर इस y को ऊपर आप कर दिया, आप कर दें, जैसे ये 2/y है, y पे कुछ भाग नहीं, दिस मीन्स 1। तो अगर y को ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाने का मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। तो अगर y की पावर 1 को ऊपर ले जाया जाए तो ये y की पावर क्या हो जाएगा, -1। जहाँ पे आपको दिख रहा था कि घात धनात्मक थी, लेकिन जैसे ही हमने इसका रेसिप्रोकल किया, जैसे ही व्युत्क्रम किया, मीन्स जैसे ही ऊपर ले गए, तो y की पावर क्या हो गई, -1। और हमने आपको बताया है बहुपद की पहचान में कि बहुपद होने के लिए घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक।
और यहाँ पे आपको घात क्या दिख रही है, ऋणात्मक, तो ये बहुपद नहीं है। तो हमने यहाँ लिखा इस क्वेश्चन के सामने बहुपद नहीं है। इसका फिफ्थ पार्ट देखिएगा। फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो यहाँ पे चर कितने दिख रहे हैं आपको, 3, x, y, t। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो x की घात भी धनात्मक है, y की घात भी धनात्मक है और t की घात भी धनात्मक है, मीन्स पॉजिटिव है। तो क्या हो गया, घात पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो गया, बहुपद हो गया। तो इस तरह आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कीजिए, हम इरेज करते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल गारंटेड 100% आपकी समझ में आ जाएगा। फिर आपको किसी भी गाइड या कुंजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्वेश्चन है कि x² का गुणांक लिखो। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि गुणांक कैसे लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 2 प्लस x² प्लस x। हमको करना क्या है, इसमें x² का गुणांक लिखना है। तो x² से पहले यहाँ पे देखो कोई भी नंबर नहीं है। जब कोई नंबर नहीं है x² से पहले, इसका मतलब इसमें किसका गुणा है, 1 यानी 1 का गुणा है। इसका जो आंसर बना, तो हमने क्या लिखा कि x² का गुणांक बराबर 1। इंग्लिश में क्या बोलते हैं गुणांक को, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल 1। सेकेंड इसका पार्ट है 2 माइनस x² प्लस x³ यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ भी x² से पहले कोई नंबर नहीं है। दिस मीन्स यहाँ भी x² का गुणांक 1 है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, तो -1 हो जाएगा। आंसर में क्या यहाँ पे लिखेंगे कि x² का गुणांक बराबर -1। कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल -1। थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड में लिखा हुआ है आपका 5/2 x², 5/2 सॉरी 5 लिखा हुआ है, 5/2 x² प्लस x। तो यहाँ पे आपका x² का गुणांक क्या होगा, x² के साथ आपको क्या दिख रहा, 5/2, तो यही गुणांक हो जाएगा। हमने लिखा x² का गुणांक बराबर 5/2। इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है √2 x - 1। क्या लिखा है, √2 x - 1। गुणांक किसका लिखना है, x² का। तो इस बहुपद में x² कहीं है ही नहीं, तो जब x² इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो दिस मीन्स x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि x² का गुणांक बराबर 0। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ी आराम से, बड़ी जल्दी से, बड़ी अच्छी तरीके से आपको आ गया। अब आप देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है
नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है कि एक द्विपदीय बहुपद, एक द्विपदीय बहुपद का, एक द्विपदीय बहुपद का उदाहरण दो। उदाहरण दो जिसकी घात 35 मीन्स 35 हो। एक द्विपदीय बहुपद का उदाहरण दो जिसकी घात 35 हो। तो द्विपदीय का मतलब होता है जिसमें दो पद। तो आपने लिखा x और लिखा 2, बीच में लगा दिया प्लस, एक पद ये हो गया, प्लस के बाद ये दूसरा पद हो गया। तो ये कैसा बहुपद हो गया? द्विपदीय। लेकिन वो कह रहा है जिसकी घात कितनी हो? 35। तो x पे लगा दीजिए घात 35। ये इसका हो गया आंसर। फिर इसमें आगे थोड़ा पूछ रहा है क्या? और एक पदीय बहुपद, आगे बोला है क्वेश्चन में, और एक पदीय बहुपद, और एक पदीय बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 100 मीन्स 100, जिसकी घात 100 हो। तो अब कैसा लिखना है? एक पदीय। इसका आंसर क्या होगा? सपोज कर लो आप y लिख दें, z लिख दें, t लिख दें, कुछ भी लिख दें। तो ये एक पद है, बट घात कितनी? 100। ऊपर लिख दिया आपने 100। ये इसका आंसर हो गया। अब इसके आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के जो दोनों हमने आंसर लिखे हैं, ये बुक में अगर आपके आंसर न मिले तो इस आंसर को आप गलत मत समझना। क्यों? क्योंकि सपोज कर लो हमने y लिखा है, उसने 2y लिख दिया हो, हमने y लिखा है, उसने 3t लिख दिया हो, कुछ भी लिख सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम बुक से मैच नहीं करेगा, क्योंकि उसने कुछ और हो सकता है लिखा हो, हमने कुछ और लिखा है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्न बहुपदों में, निम्न बहुपदों की घात लिखो। निम्न बहुपदों की घात लिखो। क्या लिखना है? घात लिखना है, पावर लिखना है। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किसी भी व्यंजक में जो सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी घात होती है, उसी को घात कहा जाता है। आंसर वही लिखा जाता है। तो जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ये आपका क्वेश्चन है। हमें आंसर में क्या लिखना है? इसकी घात लिखना है। आंसर लिखा घात बराबर, तो देखिए यहाँ पे x पे घात कितनी है? 3। यहाँ पे x पे घात कितनी है? 2। तो 3 और 2 में बड़ी क्या है? 3। तो आंसर में घात क्या लिखा जाएगा? 3। दूसरा देखिए, इसका दूसरा पार्ट है 4 - y²। 4 - y²। इसका आपका आंसर हो जाएगा घात बराबर, इसमें y पे घात कितनी है? 2। यही इसका आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट है
5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7 क्या लिखा है? 5t माइनस रूट 7। तो t पे घात कितनी है? कुछ नहीं, दिस मीन्स 1 है। जिस अक्षर पे कोई घात नहीं होती है तो कितनी मानी जाती है? 1। तो इसका आंसर हो गया कि घात बराबर 1। अब इसका लास्ट देख लीजिए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 4, जिसमें लिखा है 3। क्या लिखा है? 3। तो इसकी घात कितनी होगी? तो देखिए, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं आपको कि जैसे मान लो 3 लिखा हो, आप इसको 3x की घात 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस अक्षर की घात 0 होती है उसका मतलब 1 होता है। 3x घात 0 का मतलब क्या? 1। तो 3 इंटू 1, यहाँ पे कोई सान नहीं, इंटू, तो 3 का 3, देखिए वही 3 बन गया। इसका मतलब किसी भी नंबर के साथ आप x की पावर 0 लिखें तो उसका मतलब वही होता है। जैसे 3 को आप ले सकते हैं 3x की घात 0, 5 को आप ले सकते हैं 5x की घात 0, 7 को आप ले सकते हैं 7x की घात 0। तो क्या हुआ? 7 में x की घात 0। अब यहाँ पे x की घात कितनी है? 0, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा घात बराबर 0। या ऐसे याद रखिएगा, किसी भी नंबर 3, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, कोई भी नंबर की कांस्टेंट अचर पर की घात कितनी होती है? हमेशा 0 होती है। तो इस तरह आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसका आप लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, निम्न में कौन रैखिक कौन द्विघाती कौन त्रिघातीय बहुपद हैं। ये बताना है कौन रैखिक, कौन द्विघाती, कौन त्रिघाती। तो इसका फर्स्ट पार्ट है x² + x। तो इसमें देखिए x पे सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो इसका आंसर क्या हो गया? द्विघाती। ये कैसा बहुपद है? द्विघाती। इसका दूसरा पार्ट देखिएगा, दूसरे में लिखा है x - x³। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात x पे कितनी है? 3। तो इसका आंसर क्या हो गया? त्रिघाती। ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट में लिखा है y + y²। तो यहाँ पे y पे बड़ी घात क्या है? 2। तो 2 का मतलब होता है द्विघाती। तो ये बहुपद कैसा हो गया? द्विघाती। चौथा इसका पार्ट है 1 + x, 1 + x। तो यहाँ पे x पे घात नहीं दिख रही है, दिस मीन्स 1 है। और जब घात 1 होती है तो उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो ये कैसा बहुपद हो गया? रैखिक। इसका फिफ्थ पार्ट आप देखिएगा, फिफ्थ में लिखा है 3t। तो यहाँ पे भी t पे कोई घात नहीं, दिस मीन्स 1, और 1 घात का मतलब रैखिक। तो इसका भी आंसर हो गया रैखिक बहुपद। इसका लास्ट देखिएगा, जिसमें लिखा हुआ है r²। क्या लिखा हुआ है? r²। तो यहाँ पे r पे घात आपको कितनी दिख रही है? 2। तो 2 घात का मतलब द्विघाती। तो ये कैसा बहुपद हो गया? द्विघाती। तो आज आपने एक्सरसाइज 2.1 के पूरे 5 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से
समझ में आया होगा जो हमने आज आपको पढ़ाया। अगर कोई टॉपिक आप लोगों को समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ।